वेलकम एक नाज़रीन, हींअर ॻाल्हाईंदासीं पाकिस्तान जे दरामदी बिल ते जेको 44% वधी चुको आहे पोएं साल जे जुलाई खां सेप्टेंबर ऐं हिन साल जे जुलाई खां सेप्टेंबर खे जेकर असां कंपेयर कयूं फिस्कल ईयर जे हवाले सां त 44% उहो वधी चुको आहे। पोएं साल जेको हुयो उहो 3.5 बिलियन जे लॻभॻि हुयो ऐं हिन वक़्तु उहो $5 बिलियन ताईं पुॼी चुको आहे। हिन हवाले सां असांखे जॉइन कयो डॉक्टर अयूब महर साहब कॉल ते, हुन खां वधीक पुछंदासीं त हुन जो छा जेको आहे तजज़ियो चवे थो। सीनियर मुआशी माहिर आहिनि डॉक्टर अयूब महर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के दरामदी बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 44% वो बढ़ चुका है, यानी पिछले साल $3.58 बिलियन था और इस साल वो $5 बिलियन तक जा पहुंचा है। तो क्या समझ रहे हैं कि इसका हमारी मैशत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली देखिए, ये बिल्कुल लीड कर रहा है ट्रेड डेफिसिट को। ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है। हमारी एक्सपोर्ट इस तरह से नहीं बढ़ रही जितनी इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं और उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट की बहुत कम रफ्तार है इसके मुकाबले में बढ़ने की। सही। ट्रेड डेफिसिट जब बढ़ रहा है तो उसके फिर अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस तो इस वक्त मार्केट में नजर आ रहे हैं कि उसका पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत डिटेरिएशन की तरफ जा रहा है। रुपीज इन टर्म ऑफ डॉलर अगर बात करें तो रुपीज बहुत वीक होता जा रहा है। पूरी दुनिया में डॉलर वीक हो रहा है, लेकिन डॉलर से जब हम कंपेयर करते हैं रुपी को तो रुपी बहुत ज्यादा इस तरह लगता है कि डिक्लाइन में है, प्रेशर में है। और एक्सचेंज रेट पे जब असर पड़ रहा है हमारे, तो उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर फिर जो लोकल करेंसी में जो प्राइस है ऑयल की और फूड आइटम्स की वो बढ़ जाती है और उसके बढ़ने की वजह से फिर पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, इन्होंने जो स्पेशली जो पॉइंट आउट किया है वो फूड प्राइसेस को ज्यादा फोकस किया है, इसके पीछे क्या वजूहत है? क्रूड ऑयल की देखिए, एक तो प्राइस बढ़ी भी है इंटरनेशनल मार्केट में, वो तो अलग चीज है। सही। लेकिन उसकी टोटल इंपोर्ट भी बढ़ी है, वॉल्यूम भी आप देखें तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा हुआ है। उसकी वजह ये कि एनर्जी में हमें एनर्जी जो क्राइसिस पूरे मुल्क को फेस करना पड़ रहा है, उससे एक तो एनर्जी बनाने वाले जो यूनिट्स हैं वो ऑयल डिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि गैस की भी शॉर्टेज है और हाइड्रो सिस्टम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। और फूड आइटम्स की प्राइसेस के हवाले से फूड आइटम्स की देखिए, एक तो फूड आइटम की इम्पोर्ट बढ़ी है क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड जो आइटम्स हैं, बेसिक कमोडिटीज, वो मुल्क में उनकी शॉर्टेज रही। फिर फ्लड क्राइसिस की वजह से भी एक इम्पैक्ट आया था। सही। जिसकी वजह से इनकी हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो थी वो लॉस हो गई थी और हमें इम्पोर्ट करना पड़ा। और वो इम्पोर्ट जब उस वक्त करना पड़ा जब एक्सचेंज रेट हमारा डेटोरेट हो चुका था, तो उसकी वजह से फिर लोकली हमें ज्यादा प्राइस देनी पड़ी है उसकी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर एज एन सीनियर इकोनॉमिस्ट आपकी सजेशंस क्या होंगी अगर हम इस सिचुएशन को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहें तो? देखिए, इंपोर्ट्स की तो मुझे नहीं लगता कि इंपोर्ट्स में हम कोई कमी कर पाएंगे और ना WTO की जो ये रजीम है इसमें कोई कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल है कि हम इंपोर्ट कम कर सकें। इंपोर्ट कम नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट की साइड पर फोकस करना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत अहम है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कम वीक है, एनर्जी क्राइसिस है जिसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं है तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगी। सही। हमें बेसिकली एक्सपोर्ट पर फोकस करना है कि एक्सपोर्ट को कुछ भी हो, हमें पॉलिसी मेजर के तौर पर एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगी तो एक तो ट्रेड डेफिसिट हमारा यकीनन कम हो जाएगा, दूसरे रुपये की जो वैल्यू है उस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक्सपोर्ट बढ़ाने के पीछे जो कोशिशें की जाती हैं वो हमारे पास नहीं होती, फिर चाहे हुकूमत की बात आए या उससे रिलेटेड इदारों की बात आए, तो आप क्या कहेंगे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी तो पॉलिसी होनी चाहिए? फिर उसके लिए सबसे अगर एक लफ्ज में इसको डिफाइन किया जाए क्या करना चाहिए तो बहुत आसान सा जवाब यही होता है कि एक्सपोर्ट की कम्पिटेटिवनेस जो है बढ़ाई जाए कि हम इस काबिल हो जाएं कि एक्सपोर्ट कर सकें। अगर कम्पिटेटिवनेस बढ़ाने का मतलब है कि हमारे अंदर वो काबिलियत आ जाए हमारी इंडस्ट्री में, और उस काबिलियत के लिए सबसे अहम रोल है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं, अभी हाल ही में एक वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है डूइंग बिजनेस इंडिकेटर, उसमें भी पाकिस्तान में बाकी चीजें पॉजिटिव इंडिकेटर में आती हैं कम्पिटेटिवनेस की, लेकिन डूइंग बिजनेस में जो वीक इंडिकेटर है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। सही। हमारी पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ रोड्स की हालत, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ एनर्जी का क्राइसिस। सही। जब तक ये चीजें डेवलप नहीं होंगी उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि एक्सपोर्ट में कोई बेहतरी आ सकती है। अब तो देखिए, रेलवे का जो निजाम खराब हो चुका है,
अगर अब कंट्री से जो कंसाइनमेंट आनी है एक्सपोर्ट के लिए, वो अब प्रॉपर कैसे आ पाएंगी? ये तो पूरा सिस्टम जो है और मजीद डिटेरेशन में चला जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।